नमस्कार किसान भाइयों हम बताएंगे आपको कि धान की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। रुपाई के तुरंत बाद क्या क्या लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, पूरी जानकारी बताएंगे किसान भाइयों। बहुत से किसान भाइयों का अपनी ये समस्या रहती है किसान भाई कि धान की रुपाई कर दी हमने, अब इसे कितने दिन बाद खाद लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, यूरिया लगाएं, एनपीके लगाएं, डीएपी लगाएं या म्यूरेट ऑफ पोटाश लगाएं या सिंगल सुपर फास्फेट लगाएं या नहीं लगाएं। बहुत से किसान भाई सोचते रह जाते हैं लेकिन अपनी धान की फसल में नहीं लगा पाते। अगर हम आपको बताएंगे कि इसकी सही डोज कब लगानी चाहिए और कितने दिन बाद लगानी चाहिए। अगर आप इसका सही चुनाव कर लेते हैं खादों का, तो आपको देखेंगे कि आपकी फसल काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। खाद तो हर कोई लगाता है, आप भी खाद लगाते हैं हर साल अपनी धान की फसल में, और हम भी हर साल अपनी धान की फसल में खाद लगाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं रहती कि खाद कब लगाना चाहिए और कितने दिन बाद लगाना चाहिए। बहुत से किसान भाई अपनी धान की फसल में यूरिया का ही छिड़काव करते रहते हैं, हमेशा यूरिया का ही छिड़काव करते रहते हैं, और उससे यूरिया से छिड़काव करने से फसल तो अच्छी बढ़वार पर लग जाती है लेकिन उस मैड़ा नहीं कर पाती। हाँ किसान भाइयों, फसल की यूरिया बखेरने से लंबाई तो बढ़ती रहती है पौधे की, लेकिन उसका ब्यात नहीं हो पाता। क्योंकि ब्यात क्यों नहीं हो पाता है? लेकिन उसमें नाइट्रोजन मिल पाती है, लेकिन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। लेकिन किसान भाइयों, आपको बताएंगे कि आपको अपनी रुपाई के बाद कितने दिन बाद ये खाद लगा देना चाहिए या तुरंत लगा देना चाहिए। तो किसान भाइयों, बने रहिए हमारे अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। अगर किसान भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अपने रिश्तेदारों और सभी में शेयर करें। जितना अधिक शेयर करेंगे आपको, इतना ही हम आपके लिए नई से नई वीडियो लाते रहेंगे। किसान भाइयों, हम बताएंगे कि धान में कितने दिन बाद रुपाई के ये खाद लगानी चाहिए। हाँ किसान भाइयों, अगर आप ये खाद लगा देते हैं तो आपकी फसल में जो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो आपकी फसल यानी कि आपकी धान की फसल में जो मैड़ा होगा, आप देख नहीं सकते कि कितना मैड़ा एकदम ब्यात करते आएगा। क्योंकि जितना ब्यात करेगा इतना ही फायदा रहता है। जितना मोटा मैड़ा रहता है उससे किसान भाई इतनी बालियाँ निकलती हैं आगे चलकर, क्योंकि मैड़ा जितना मोटा रहेगा उसमें बालियाँ भी अधिक आएंगी। और किसान भाइयों, ये खाद बताएंगे आपको, आप शुरू से एंड तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। किसान भाइयों, हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से खाद लगाने चाहिए इसके साथ मिलाकर। किसान भाइयों, अगर धान में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और आपने रुपाई कर दी है, तो रुपाई के आप तुरंत बाद लगा दें या नहीं लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपने रुपाई कर दी अपनी धान की फसल की अच्छे से, और आपने कोई भी खाद नहीं लगाया है, नहीं कोई दवाई लगाई है, तो किसान भाइयों आपको रुपाई के 2 से यानी 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये दवाई या खाद लगा देने चाहिए। आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये खाद लगा देने चाहिए किसान भाइयों। आपने रुपाई कर दी और उसमें कोई खाद नहीं लगाया तो आप लेट हो चुके हैं, तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये खाद लगा देने चाहिए। क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो आपकी जो फसल में टेलिंग होगी, जो कल्ले होंगे वो लेट फूटेंगे फिर, लेकिन अब शुरू में लगा देंगे तो अभी से फूटने चालू हो जाएंगे और फसल के जो पोषक तत्व हैं वो समय पर मिल जाएंगे और उससे टेलिंग होने लगेगी और उसमें अच्छा ब्यात बनने लगेगा। तो किसान भाइयों, हम बताएंगे आपको क्या लगाना है। आप तो किसान भाइयों, आपने धान की रुपाई कर दी है तो आपको लगाना है किसान भाइयों, धान में जो रुपाई कर दी है तो आपको ये कल्लों की संख्या भी फूटेगी और उससे ब्यात भी अच्छे होगा, पोषक तत्व भी पूरे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, आपको लगाना है रुपाई के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये खाद लगा देने चाहिए किसान भाइयों। इसकी सही डोज की मात्रा की बात करते हैं तो किसान भाइयों, आपको लेना है NPK 12-32-16। किसान भाइयों, आपको लेना है NPK 12-32-16। इसकी मात्रा तो बात करते हैं तो इसकी मात्रा लेनी है आपको 50 kg। 50 kg इसकी मात्रा लेनी किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आपको ये अपनी धान की रुपाई करने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर ये खाद बखेर देने चाहिए। NPK 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए ये लेना है। किसान भाई, बात करते हैं इसके साथ साथ दूसरा कौन सा खाद लेना है। तो किसान भाइयों, दूसरा खाद तो लेना है आपको टेक्नोजेड लेना है। किसान भाइयों, टेक्नोजेड लेना है, इसमें सल्फर, जिंक, म्यूरेट ऑफ पोटाश ये सब पाए जाते हैं किसान भाइयों, यानी तीनों तत्व पाए जाते हैं किसान भाइयों। टेक्नोजेड में तीनों तत्व पाए जाते हैं, सल्फर, जिंक। और किसान भाइयों, इसकी मात्रा तो लेनी है किसान भाइयों, आपको इसकी मात्रा लेनी है 4 से 5 किलोग्राम इसकी मात्रा लेनी है किसान भाइयों। 4 से 5 किलोग्राम इसकी मात्रा लेनी है किसान भाइयों। एक आपको लेना है कीटनाशक। किसान भाई, जो आपको कीटनाशक लेना है, ये लेना है बिटैको। बिटैको आपको कीटनाशक लेना है। इसके धान की
धान में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है किसान भाइयों। किसान भाइयों, बिटैको लेना है तो इस बिटैको की जो मात्रा लेनी है प्यारे किसान भाइयों, तो आपको इसकी बिटैको की मात्रा लेनी है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए बिटैको की लेनी है। किसान भाइयों, अगर आप अपनी धान की फसल में अच्छी टेलिंग कल्ले फुटवाना चाहते हैं, अच्छा मेड़ा देखना चाहते हो, तो आपको लगाना है NPK 50 किलो। NPK 12-32-16 50 किलो लगाना है 1 एकड़ में। फिर इसके साथ लगाना है आपको टेक्नोजेट, सल्फर और जिंक, इसमें तीनों तत्व पाए जाते हैं। इसे लेना है 4 से 5 किलोग्राम ये लेना है। इसके साथ आपको कीटनाशक लेना है, बिटैको कीटनाशक लेना है। तीनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए।